वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। क्या कहें आज के मार्केट के बारे में। फिर से मार्केट ने मैजिकली हमारे सेटअप पे काम किया। दोनों साइड बहुत अच्छे ट्रेड्स के मौके थे। होप आज आपने जैकपॉट प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मार्केट ही कुछ ऐसी थी। अच्छे खासे मूव्स आए और वो भी सारे सेटअप से। तो कैसा आपका दिन रहा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे परफेक्ट सेटअप पॉसिबल नहीं है। डिटेल में आज के इंट्राडे मार्केट भी देखेंगे एंड फिर अब कल के सेटअप की भी बात करेंगे। कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कल कैसी मार्केट दिख सकती है और कल आपको कैसे ट्रेड्स बनाने, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो यार। इससे बेटर सेटअप नहीं मिलेगा, ये हम डेली प्रूव करते हैं और आज भी एग्जैक्टली आपको यही दिखाई देगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या मैजिकल सेटअप हमने डिस्कस किया था और उसके अकॉर्डिंग कैसे मार्केट ने काम किया। अब ये देखिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अब इस पे आपको सुपर ट्रेंड मार्क भी दिख रहा है, क्योंकि सुपर ट्रेंड मैंने आपको बताया भी था, लाइव मार्केट में अपडेट भी किया था सुपर ट्रेंड के बारे में। होता क्या है, ओपनिंग गैप डाउन दिख रही थी, लेकिन पहली कैंडल से ही शार्प बाउंस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे लेवल्स में आपको सारे बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 24,700। अब मॉर्निंग में मार्केट इस लेवल पे पहली बार ग्रीन कैंडल बनाती है, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्या कंफर्मेशन कैंडल है, नहीं है, तो ट्रेड का मौका नहीं मिला। फिर यहाँ पे टेस्ट कर रही मार्केट, फिर एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, फिर क्या कंफर्मेशन कैंडल है, नहीं है। इनफैक्ट नेक्स्ट कैंडल का जो टॉप लगा है वो कहाँ लगा है, सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस पे। और मैंने आपको लाइव मार्केट में अपडेट भी किया था कि 24,728 पे सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस है और जब तक ये लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं होगा मार्केट में रैली नहीं आएगी। मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और सुपर ट्रेंड का मैजिक फिर आपने देखा, यहाँ से हमें एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड से गजब का फॉल देखने को मिला। जैसे ही मैंने आपको अपडेट किया उसके बाद वन साइडेड बहुत अच्छा मार्केट में फॉल आया। उसके बाद क्या होता है, हम लोअर साइड टारगेट पे आ जाते हैं। टारगेट क्या था, 24,625। और हमने डिस्कस क्या किया था आज के लिए मेजर सपोर्ट हमने आपको यही बताया था। अगर मार्केट को ट्रेंडिंग फॉल देना है तो मार्केट इस मेजर सपोर्ट को ब्रेक करेगी, तब मार्केट में फॉल आएगा। और देख लो बॉटम आज मार्केट का यहाँ लगा है और लेवल पे फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के आपको ये बता दिया कि लेवल को मार्केट होल्ड कर रही है। और सेंसेक्स में भी आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट बॉटम हमारे लेवल पे लगा था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कल हमने ये लेवल टेस्ट नहीं किया था। कल का जो डे लो बना था वो बना था 24,650 पे, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था यही लेवल काम करेगा, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करके लेवल निकालते हैं यार। हमें पता है हमारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस। जब हमारे लेवल पे मार्केट आएगी तो काम करेगी ही। हम डेली लोगों की तरह लेवल चेंज नहीं कर देते हैं, पहले ही बहुत रिसर्च करके लेवल्स निकालते हैं। इसीलिए मार्केट इतना मैजिकली हर बार हमारे लेवल्स पे काम करती है। और आप देख लो मैजिक, एग्जैक्ट इसी लेवल पे बॉटम लगा, फिर एक बार यहाँ से क्लियर कट रैली आई, रैली जाके कहाँ रुकी, हमारे फिर से 24,700 लेवल पे। तो डाउन साइड का ट्रेड नहीं मिला, रिवर्सल यहाँ से आप प्ले ज़रूर कर सकते थे। लेकिन जो हमारी सेकंड डिस्कशन थी कि ट्रेंडिंग रैली आएगी 24,700 के ब्रेकआउट के बाद, जो मॉर्निंग में ब्रेकआउट मल्टीपल टाइम फेल हुआ। अगर किसी ने, देखो मैंने लाइव मार्केट में आपको अपडेट क्यों किया था, उसका एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि कुछ नए लोग अब हमारी वीडियोज़ देखने लग गए हैं और उन्हें नहीं पता है कि पहली कैंडल पे कभी भी हम ट्रेड नहीं बनाते। वो डायरेक्टली ये कहेंगे सेटअप के अकॉर्डिंग 24,700 के अब मार्केट गई है, ट्रेड बना लो। लेकिन हमारा सेटअप हमेशा कंफर्मेशन कैंडल पे चलता है। तो कई बार ये मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, कमेंट्स आते हैं कि लेवल तो ब्रेक हुआ था, लेकिन रियल में वो लेवल कभी ब्रेक हुए ही नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं बनी थी। इसीलिए मैंने आपको लाइव मार्केट में अपडेट किया था कि जस्ट अबव सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस है और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। और सेकेंड टाइम क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो फेस की मार्केट ने लेवल पे, लेकिन फाइनली हमने लेवल को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक कर दिया। और अब तो बहुत क्लियर था। कल एग्जैक्ट वीडियो जाके देख लो, ये मैंने आपको बताया था 24,700 अगर अपसाइड ब्रेक होगा कंफर्मेशन के साथ, मार्केट में रैली आएगी। और टारगेट गजब का था यार, एग्जैक्ट कहां तक रैली आई, 24,815। दिख रहा है आपको मैजिक। और ये ट्रेड तो सबके लिए था। ये जो ट्रेड्स थे ये आप पुरानी लर्निंग से बना सकते थे कि सपोर्ट को मार्केट ने होल्ड किया, वहाँ से रिवर्सल प्ले कर लो, सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनाई है तो वहाँ से फॉल प्ले कर लो। ये आपकी पुरानी लर्निंग्स है। लेकिन कल की वीडियो में एग्जैक्टली हमने यही बताया था कि 24,700 अगर कंफर्मेशन के साथ अपसाइड ब्रेक हुआ तो मार्केट में एक ट्रेंडिंग रैली आएगी मोर देन 100 पॉइंट्स की 24,815 तक। निफ्टी में परफेक्ट दिन था। सिमिलर कहानी सेंसेक्स में भी थी। सेंसेक्स का भी बॉटम
कल वहां नहीं लगा था जो हमारा लेवल था। आज का हमारा सपोर्ट लेवल था 80,665 जो सेंसेक्स में यहाँ बॉटम लगा है। इसी टाइम एग्जैक्टली निफ्टी में भी बॉटम लगा था 24,625 पे। सेंसेक्स में भी एग्जैक्टली लेवल पे ही बॉटम लगा। कंटिन्यूस फॉल आया भी लेवल से। यहाँ भी लेवल क्या था 81,000, उसी से फॉल आया, लेकिन कहाँ तक, नेक्स्ट लेवल तक। फिर इस लेवल को मार्केट ने होल्ड किया और यहाँ से रैली। और आपने यहाँ भी सिमिलर स्टोरी है, ये फॉल कैच किया हो या ना किया हो, ये रैली कैच की हो या ना की हो, लेकिन एक ट्रेड तो हमने डिस्कस किया था कि अगर 81,000 अपसाइड ब्रेक हो गया, ट्रेंडिंग रैली आएगी मार्केट में। वो ब्रेकआउट भी मिला है, कंफर्मेशन भी मिली है और उसके बाद गजब की रैली भी देखने को मिली है। गजब की रैली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। ये आपको 200 पॉइंट्स का मूव दिख रहा है, लेकिन इस 200 पॉइंट्स के मूव में 50-60% ऑप्शंस मूव किए हैं और डे एंड में तो फिर फर्दर रैली आई और जो पूरे दिन का डे हाई लगा है वो भी हमारा लेवल था 81,420। तो इससे मैजिकल और इससे परफेक्ट सेटअप पॉसिबल ही नहीं है। दोनों जगह बॉटम एग्जैक्टली हमारे लेवल पे लगा। और ये एक दिन की कहानी नहीं है यार कि मैं एक दिन आपको बता रहा हूँ हमारे लेवल्स पे काम हो गया। डेली सेम स्टोरी है मार्केट में। बस आपको सेटअप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और फिर सेटअप पे ट्रेड लेना है। रैंडम ट्रेड्स जिस दिन से बंद कर दोगे ना, आपको मार्केट में अपनी ट्रेडिंग में अपने आप डिफरेंस दिखाई देगा। यही चीज़ डेली मैं आपको बताता हूँ। एक सेटअप फॉलो करो, उस पर ट्रेड करो और फिर आपको मैजिक दिखेगा। ये जो सारे लोग कहते हैं ना मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट रैंडम है, हम डेली प्रूव करते हैं मार्केट में कुछ भी रैंडम नहीं है। मार्केट एक सेटअप पे चलती है, बस आप उस सेटअप को फॉलो करो, ठीक है। लेकिन आज की मार्केट हो चुका है, मैजिकल दिन हो चुका है। कल कौन सा सेटअप काम करेगा, कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अब वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको हिंट दी थी कि थोड़ा ओवरसोल्ड डाटा हो रहा है, ऑप्शन चेन पे भी बताया था और उसी वजह से आज ओवरसोल्ड डाटा में हमें बाउंस बैक और रैली देखने को मिली। लेकिन रैंडम कुछ नहीं, सेटअप के अकॉर्डिंग रैली का ट्रेड बनाएंगे, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज की मार्केट हो चुकी है, परफेक्ट दिन था। अब हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता, कल का सेटअप अब डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल 24,815 में तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए यार, इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, बार बार हमने आपको बताया है। उसके बाद डाउन साइड 24,700 ने भी मैजिकली काम किया और 24,625। अब लोगों को ये सारे लेवल्स दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको पहले से ये लेवल्स बता देता हूँ। अपसाइड 24,900 लेवल है। और एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कल की वीडियो में कि सर कई बार आप एक लेवल को सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करने के लिए कहते हो, कई बार आप कहते हो वो दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। देखो, जब मार्केट किसी लेवल पे पहली बार जाती है ना, तब वो या तो सिर्फ सपोर्ट का काम करेगा या फिर सिर्फ रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मल्टीपल टाइम जब एक लेवल बार बार टेस्ट होता है, दोनों साइड बार बार ब्रेक होता है, तब फिर वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। तो होप ये चीज़ भी आपको क्लियर है क्यों हम कभी कभी कहते हैं एक ही लेवल आपको ट्रेड दे देगा, दोनों साइड के मूव्स कैच करा देगा, या फिर कभी कभी हम एक रेंज डिस्कस करते हैं। इसका यही रीज़न है, जब पहली बार किसी लेवल को हम टेस्ट करते हैं तो जनरली रेंज मिलती है, लेकिन मल्टीपल टाइम जब कोई लेवल टेस्ट होता है फिर वो लेवल दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। तो कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,815। सिंगल लेवल आपको ट्रेड्स देने वाला है। कल अगर मार्केट इसके अबव है तो मार्केट बुलिश है और मार्केट में रैली आएगी, टारगेट होगा 24,900। और अगर मार्केट इसे डाउनसाइड ब्रेक करती है, इसके बिलो है, तो मार्केट नेगेटिव है और मार्केट बेयरिश है और मार्केट में फिर फॉल आएगा और उसमें फिर ये लोअर साइड लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। तो कल के लिए सेटअप में निफ्टी में सिर्फ एक लेवल याद रखना है, 24,815। अगर आपको याद नहीं रहने वाला है ये तो कमेंट में लिख दो, क्योंकि एक बार अगर लिख दोगे ना कोई चीज़ तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी और याद रहेगी। जब लाइव मार्केट में इस लेवल पे काम होता है वो दिखेगा ना, आप ट्रेड ले पाओगे। तो इस लेवल को ज़रूर याद रखें। कल के लिए निफ्टी में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आप कहोगे आज जो मार्केट में हुआ उस पर तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की और जो कल का सेटअप है उस पर हम बहुत कम डिस्कशन कर रहे हैं। यही तो मैजिक है, चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतने अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है कल के लिए। 24,815 आपको ट्रेड्स देगा, इसके अलावा मार्केट बुलिश है, इसके बिलो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव है। इतना ही सिंपल सेटअप है, यही याद रखना है। तो होप निफ्टी का चार्ट्स पे सेटअप क्लियर है। अब ऑप्शन चेन डाटा में क्या चेंज हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। जो ओवरसोल्ड डाटा था वहां पे क्या दिख रहा है, गैप बहुत ही कम हो चुका है
कॉल वही ऑलमोस्ट डबल हो चुका था पुट वही से, अब वो रेशियो भी नहीं रहा है, इसीलिए ओवरसोल्ड मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन अभी भी डाटा थोड़ा नेगेटिव ही है, क्योंकि अभी भी कॉल राइटिंग मार्केट में पुट राइटिंग से ज़्यादा है, तो थोड़ा नेगेटिव डाटा ही है अभी भी। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम वो देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, टोटल वही को कैसे यूज़ करेंगे वो भी एक बार समझा देता हूँ। अभी गैप है 7 लाख का, अगर ये कल गैप इंक्रीज होता है और मोर देन 10 लाख हो जाता है। अब मोर देन 10 लाख कैसे होगा, जब कॉल राइटिंग और इंक्रीज होगी पुट राइटिंग से। तो अगर ये गैप इंक्रीज होता है, मोर देन 10 लाख हो जाता है, तो कल मार्केट में फर्दर फॉल आएगा और मार्केट नेगेटिव होगी। और अगर ये गैप फिल होने लगता है, लेस देन 4 लाख रह जाता है, तो मार्केट कल पॉजिटिव और बुलिश होगी। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। टोटल वॉय को कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं एक बार। अगर रेजिस्टेंस की बात करें 24,900 पे हमें रेजिस्टेंस मिल जाती है, ऑलमोस्ट 70,000 टू आई का गैप है, तो कल के लिए मेजर रेजिस्टेंस 24,900 लेवल है। मेजर सपोर्ट 24,800 नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ ये 24,800 पे दोनों साइड, तो ये मेजर सपोर्ट तो नहीं है। मेजर सपोर्ट है 24,700 लेवल, यहाँ भी ऑलमोस्ट 90,000 टू आई का गैप है। तो कल के लिए ये मार्केट की रेंज हो सकती है एज पर ऑप्शन चेन, और बड़े मूव्स तब आएंगे मार्केट में जब ये रेंज ब्रेक होगी। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है जो हमने चार्ट पे डिस्कस किया है। एक इंपॉर्टेंट लेवल 24,815 वो कल आपको ट्रेड्स दे देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड्स बनाने हैं। ज़्यादा सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सेटअप फॉलो करो और फिर मैजिक देखो। जैसे आज मैजिकल दिन था, कैसा आपका दिन रहा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे परफेक्ट सेटअप पॉसिबल नहीं था। क्या आज भी आपने गलती की, क्या आज भी आपने रैंडम ट्रेडिंग की या सेटअप को फॉलो किया, एक बार ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। इसके अलावा कल के लिए हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। होप क्लियर है। अभी डिस लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।